नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने समय से अपडेट रहिए, अपने समय से के साथ चलिए। आपके अपने आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, जो चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं, जो अवेयरनेस है वो बरकरार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन सी घटनाएं घट रही हैं। जी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, इसी को करंट अफेयर कहा जाता है। और करंट अफेयर आपके एग्जाम में रखने का मूल उद्देश्य भी यही है कि आपकी अवेयरनेस को चेक किया जाता है। क्या आप नेशनल, इंटरनेशनल या जो है लोकल स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही, क्या आपको पता है, क्या आपको जानकारी है। इसीलिए आपके एग्जाम में एक करंट अफेयर का जो है एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जोड़ दिया जाता है। आपके अवेयरनेस को चेक किया जाता है। और ये करंट अफेयर सिर्फ आपके प्रीलिम्स में नहीं, आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ आपके पूरी जीवन में ये आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ चलेगा। आप करंट अफेयर से कभी भाग नहीं सकते। इसका मतलब अवेयरनेस से होता है, अपने आप को अपडेट करने से होता है, राइट। तो आइए देखते हैं, इसी कड़ी में हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर का। स्पेशल यूपी पीसीएस 2023, आरओ एआरओ 2023 या आईएएस का एग्जाम आप 2023 में दे रहे हैं, या कोई अन्य स्टेट का 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे, राइट। और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, राइट। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पेटेंट दाखिल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी सेक्टर के मामले में, हेल्थ के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, रिसर्च आर&डी पे भारत खर्च कर रहा है, तो पेटेंट, निश्चित रूप से पेटेंट का जो रेशियो है, भारत का पेटेंट का जो संख्या है, तेजी से बढ़ेगा। और ये तेजी से बढ़ के विश्व में किस स्थान पे आ गया है? 7वां स्थान पे आ गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एयर क्वालिटी चेक की जाएगी। इसके अलावा इसमें खास बात ये होगी कि अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है, कहीं से अगर पोल्यूशन जो है, हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, पोल्यूशन की मात्रा तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे सीधे पता चल जाएगा कि ये पोल्यूशन किस कारण से हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। वहाँ पे जाके तुरंत उसका निदान किया जाएगा। ऐसा करने में दिल्ली पूरे भारत का यह पहला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार का क्वेश्चन है। हिंद सिटी की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो ये पूछा गया है, सऊदी अरब के द्वारा की गई है, राइट। सऊदी अरब में एक जो है बहुत ही अल मिनहाद जिला है। सऊदी अरब में दुबई है, दुबई में एक जिला है अल मिनहाद जो जिला है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? हिंद सिटी रख दिया गया है। और उसे 4 जोन में, हिंद सिटी 1, हिंद सिटी 2, हिंद सिटी 3, 4 ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन है? चाबा कुरैशी। कौन है? चाबा कुरैशी। आपको याद रखना है, चाबा कुरैशी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? चाबा कुरैशी। ये अभी हाल ही में दिल्ली आए हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं। और इन्होंने बयान दिया है कि जो सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें बदलाव करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इन्होंने महसूस की है। और अपना चिंता जाहिर की है कि एक जिसे कि वीटो शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में मैं बता दूं, उसमें 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो स्थायी हैं और 15 सदस्य अस्थायी होते हैं। जो 5 सदस्य स्थायी होते हैं उनको वीटो पावर मिला है। और उन्हीं स्थायी सदस्यों में एक सदस्य ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और बाकी 4 सदस्य कुछ नहीं कर सके। इससे जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है वो अप्रासंगिक होती जा रही है। तो उसमें सुधार, रिफॉर्म की बात की जा रही है और भारत भी यही चाहता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो चाबा कुरैशी हैं। G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक कहां पे हुई है? जैसा कि आप जानते हैं, G20 की मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है। 2023 में G20 की मेजबानी भारत करेगा। और इसकी बैठक कहाँ पे होने वाली है? नई दिल्ली में इसकी बैठक होने वाली है। ये भारत के लिए पूरा गर्व, उत्साह और एक तरह से हम आपसे बताएं दीपावली या महोत्सव का
समय है जब ये विश्व की सबसे ताकतवर 20 अर्थव्यवस्था नई दिल्ली में एकत्रित होंगी और विश्व की इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगी, उसकी दशा और दिशा को तय कर निर्धारित करेंगी। ठीक है, तो इसकी जो वित्तीय संरचना कार्य समूह है उसकी पहली बैठक, चूंकि ये तो बहुत फेमस है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि G20 की बैठक कहाँ पे होगी, सभी को पता है नई दिल्ली में होगी, तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना, G20 के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है, तो मैं बता दूं कहाँ पे हुई है, लिख लेना, नोट कर लेना, प्रश्न आएगा चंडीगढ़ में। कहाँ पे हुई है? चंडीगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? दक्षिण कोरिया और फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया एनर्जी वीक, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किए। कहाँ पे उद्घाटन किए हैं? राइट, इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कहाँ पे? बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु, राइट, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इन्होंने उद्घाटन किया है इंडिया एनर्जी वीक का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपसे पूछा जा सकता है। सऊदी बोहरा समुदाय, ये सऊदी बोहरा समुदाय अपने आप में महत्वपूर्ण है। सऊदी बोहरा समुदाय के अरबी अकादमी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब अभी आज के ही दिन कहाँ पे किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किए? मुंबई में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये बहुत ही स्टार का प्रश्न है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात सर्वाधिक गिरावट दर्ज किया गया किस राज्य में? तो बिहार में सर्वाधिक गिरावट दर्ज किया गया है। जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जन्म के समय लिंगानुपात में जो गिरावट दर्ज की गई है वो अगर स्टेट की बात करें तो बिहार राज्य में की गई है, और अगर स्टेट केंद्र शासित की बात करें तो चंडीगढ़ में की गई है। इस बात को याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन स्टार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसी साल मैं गारंटी कह रहा हूं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न क्या है? सुपर सिलेक्शन 1 क्या है? सुपर सिलेक्शन 1 क्या है? मैं बता दूं, मखाना की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मखाना। ये मखाना की एक प्रजाति है और मखाना बिहार में सर्वाधिक बोया जाता है। और ये मखाना की जो दरभंगा रिसर्च सेंटर है उसने इस प्रजाति का इजाद किया है। ठीक है, तो ये मखाना की एक प्रजाति है। क्या है? सुपर सिलेक्शन 1, राइट। राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कब मनाया गया था भारत में? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कब मनाया गया था? तो याद रखना 2018 में मनाया गया था, राइट। 2023 को जो है मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट्स वर्ष है 2023 के लिए मनाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, आज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको डिस्कस किया, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। करंट अफेयर की यात्रा में हम मिलेंगे कल आपसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।